चलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि जयचंद ने, जो राजा जयचंद थे, वो पृथ्वीराज चौहान की सहायता क्यों नहीं किए। एक बार युद्ध हुआ तो पृथ्वीराज चौहान संकट में घिरे थे, लेकिन जब उन्होंने जयचंद से मदद मांगी तो उन्होंने मदद नहीं किया। तो इसका कारण क्या था? तो कारण ये है कि जयचंद की पुत्री संयोगिता थी, जिसका अपहरण करके पृथ्वीराज चौहान लेके चले जाते हैं। तो इसी से वो पहले से नाराज रहते थे। फिर जब पृथ्वीराज चौहान को इनकी ज़रूरत पड़ती है तो इन्होंने उनकी मदद करने से मना कर दिया। मतलब कि पृथ्वीराज चौहान की जयचंद ने क्यों नहीं मदद की? तो उनकी पुत्री जो संयोगिता थी उसका अपहरण करने के चलते इन्होंने उनको मदद नहीं की युद्ध में। आइए दूसरे क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तराइन का मैदान क्यों प्रसिद्ध है? जो तराइन का मैदान है यह प्रसिद्ध क्यों है? तो तराइन के मैदान में 2 युद्ध हुए हैं, जिनके क्वेश्चन मैंने इसी वीडियो के पीछे कल या परसों वाले में मैंने दिया है। कल तो हम नहीं दिए थे, परसों वाले में हमने दिया था। एक था जो था 1191 का युद्ध था और दूसरा था 1192 का युद्ध था, जो तराइन में हुआ था, जिसमें गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। तो पहला युद्ध जो था पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं और दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और गौरी जीत जाता है। तो ये थी तराइन के मैदान की विशेषता, क्यों प्रसिद्ध था। तो ये बातें थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चाहमान वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? चाहमान देखिए, चाहमान वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो अगर चाहमान की हम बात करेंगे तो चाहमान, देखिए चाहमान चौहान, तो आप समझ सकते हैं। तो चौहानों में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कौन थे? तो पृथ्वीराज चौहान थे। ठीक है, तो आप इससे गेस कर सकते हैं और इससे आप जान भी सकते हैं। तो पृथ्वीराज चौहान चाहमान वंश का सबसे प्रतापी राजा थे। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भोज किस वंश का राजा था? उसकी राजधानी का नाम क्या था? जो भोज थे, राजा भोज थे, वो किस वंश के राजा थे और उनकी राजधानी का नाम क्या था? देखिए साथियों, ये बीटीसी के 2016 सेकेंड सेमेस्टर में क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। ठीक है, तो भोज परमार वंश का राजा था और उसकी राजधानी धारा नगरी थी। क्या थी? धारा नगरी थी। ठीक है, परमार वंश का राजा भोज था और उसकी राजधानी क्या थी? धारा नगरी थी। ठीक है, खजुराहो क्यों प्रसिद्ध है? तो खजुराहो, अगला क्वेश्चन है हमारा, खजुराहो क्यों प्रसिद्ध है? तो खजुराहो आप जानते हैं कि मंदिर है वहाँ पे खजुराहो में। आइए जान लेते हैं। खजुराहो स्थापत्य कला एवं मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ भव्य मंदिरों का निर्माण होता है। किस लिए प्रसिद्ध है? तो आप ध्यान में रखिएगा, स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पर मूर्ति कला एवं भव्य मंदिरों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। कौन? खजुराहो। ठीक है, भोज प्रबंध किसकी रचना है? ये हमारा अगला क्वेश्चन है। तो बल्लाल देव या बल्लाल नाम के एक लेखक थे, उन्हीं की रचना है भोज प्रबंध। क्या है? भोज प्रबंध। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राज तरंगिणी किसकी रचना है? राज तरंगिणी किसकी रचना है? तो किल्हड़ की रचना है। बहुत लोग बिल्हड़ लगा देते हैं, तो बिल्हड़ दूसरे कवि थे, दूसरे लेखक थे, उनकी दूसरी रचना थी। तो राज तरंगिणी किसकी रचना है? ठीक है, किल्हड़ की है। और बिल्हड़ की क्या है? विक्रमांक देव चरितम। ठीक है, विक्रमांक देव चरितम बिल्हड़ की रचना है और राज तरंगिणी किल्हड़ की रचना है। तो जिन्होंने पूरा वीडियो यहाँ तक देखा होगा उनका ये काम बन गया होगा कि किल्हड़ और बिल्हड़ की जो 2 रचनाएं हैं वो यहाँ पे उनका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ, विक्रमांक देव चरित जो है ये बिल्हड़ की रचना है, बिल्हड़ की, और राज तरंगिणी जो है यह किल्हड़ की रचना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। भुक्ति किसे कहते हैं? भुक्ति किसे कहते हैं? तो जो प्रांत होते थे उन्हीं को भुक्ति कहा जाता था। जो प्रांत होते थे उन्हीं को भुक्ति कहा जाता था, प्रांतों को ही भुक्ति कहा जाता था।
कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? तो राजपूत काल में हुआ था। पृथ्वी